हार रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियाते बहुत दिन बीते। राम राम कहे राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। जब सुमंत जी रात्रि को दशरथ जी के पास आए, दशरथ जी ने कहा सुमंत आ गए। दशरथ जी ने कहा सुमंत आ गए। सुमंत जी मौन है। सुमंत आ गए, बताओ मेरा राम लक्ष्मण सीता कहाँ है? सुमंत जी मौन है, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी कहते हैं सुमंत बोलते क्यों नहीं? सुमंत बोलते क्यों नहीं? तब सुमंत जी ने कहा प्रभु महाराज, राम तीनों नहीं आए। राम तीनों नहीं आए। राम ने तो मुझे भगा दिया। राम ने तो मुझे भगा दिया। तब दशरथ जी समझ गए। तब दशरथ जी ने समझ गया कि अब हमारा अंत आ गया है। अब हमारा अंत आ गया है। दशरथ जी ने कहा हां रघुनंदन प्राण परीते, तुम बिनु जियते बहुत दिन बीते। राम राम कहे राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। दशरथ जी ने कहा अब मेरा अंत आ गया है। अब मेरा अंत आ गया है। अच्छा हुआ कि उन अंधे ने, अच्छा हुआ कि उन अंधी तपस्वियों ने हमें श्राप दिया। हमें श्राप दिया था। कभी कभी किसी का श्राप भी समय के अनुसार व्यक्ति को अच्छा लगता है। उसी प्रकार दशरथ जी कह रहे हैं अब मेरा अंत आ गया है। अच्छा हुआ कि उन अंधी तपस्वियों ने हमें श्राप दिया था, नहीं तो मैं आज जी कर क्या करता? नहीं तो मैं आज जी कर क्या करता? अच्छा हुआ कि उन लोगों ने हमें श्राप दिया। जी कर करता क्या करता? रानियों ने कहा कि प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रानियों ने कहा किसने श्राप दिया? कौन सी बात? श्रवण और उनके माता पिता की बात महाराज दशरथ जी को आंखें के सामने दिख रही है। क्या होता है ना कि जब हम किसी दृश्य को मुख से बोलते हैं, याद करते हैं मन से, दिल से, तो जो घटना घटित होती है ना वो आंखें पर दिखने लग जाती है। जो वृंदावन गया है उनसे पूछो निधिवन में वृक्ष कैसे हैं, उनके सामने सारे वृक्ष दिखने लग जाएंगे। बिहारी जी कैसे थे, बिहारी जी के वस्त्र कैसे हैं, उनके सामने वो सब दिखने लग जाता है। जो अयोध्या जी गए हो, अयोध्या जी की बातें करो, उनके सामने वो दृश्य दिखने लग जाता है। उसी प्रकार दशरथ जी अब वो बातें सब याद कर रहे हैं
कि अच्छा हुआ कि उन अंधी तपस्वियों ने मुझे श्राप दिया, नहीं तो आज मैं जी कर क्या करता राम के बगैर। ये अच्छा है। रानियों ने पूछा कि प्रभु किसने क्या कहा आपको, कौन सी श्राप? महाराज दशरथ जी सारी अपनी बातें बता रहे हैं, क्योंकि उस समय महाराज युवा थे, उस समय युवा थे। ये बात रानियों को पता नहीं था कि अंधियों को दशरथ जी से बाढ़ लगा है, क्योंकि उस समय दशरथ जी कुंवारे थे। शब्द वेदी बाग चलाने की सीख थी महाराज दशरथ जी के पास। तो हुआ क्या कि श्रवण कुमार अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे और मातृ पितृ भक्त थे, मातृ पितृ भक्त थे। उनकी पत्नी श्रवण कुमार जी की पत्नी एक दिन क्या की कि खीर बनाई। खीर जो होता है ना, दूध चावल शक्कर इत्यादि, तो खीर बनाई। तो श्रवण कुमार के माता पिता दोनों नेत्रहीन थे, अंधी थे। तो श्रवण कुमार भी आए और श्रवण कुमार के लिए जो भोजन की थाली थी वो अलग थी, और श्रवण कुमार के माता पिता के लिए वो थाली अलग थी। श्रवण कुमार बोले कि नहीं, मुझे यहाँ लाओ, यही भोजन करनी है। उनकी पत्नी बोली कि नहीं, आप चलिए ना, आप चलिए ना। श्रवण कुमार जी को अंदर ले गई और उन्हें दूध वाली खीर दी, और इन्हें क्या की, श्रवण कुमार जी के माता पिता को क्या की कि जो हम लोग चावल बनाते हैं ना, सिद्ध करते हैं, उसे भात कहते हैं ना, तो उस चावल के जो माड़ निकलते हैं, उस माड़ में चावल मिलाकर और अपने सास ससुर को दे दी, अपने मदर इनला फादर इनला को भोजन करने के लिए दे दी, और अपने पति के लिए खूब सुंदर जो खीर बनाई है वो खीर दी खाने के लिए। दिख तो एक ही जैसा रहा था, वो भी उजला वो भी उजला, और उसमें नमक डालकर उन लोगों को दे दी और इन्हें खीर दी है। जब श्रवण कुमार खाकर निकले तो बोले, पूछे अपने माता पिता से, जी आज का प्रसाद कैसा लगा? बड़े मीठ था, बड़े अच्छा स्वादिष्ट था। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि बेटा क्या मीठ था? उन्होंने कहा कि आपने जो खाया खीर था ना। श्रवण कुमार के माता पिता बोले कि बेटा हम जो खाए वो तो नमकीन था, मीठा नहीं था। श्रवण कुमार के मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि मीठा था और ये नमकीन क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका जो थाली है वो कहाँ है? वो लोगों उनके माता पिता इशारा किए कि नीचे रखे हैं। जब श्रवण कुमार ने उस थाली को उठाया और उस थाली में लगी जूठन को अपने उंगली से लेकर जिह्वा पे रखा, तो उन्हें पता चला कि ये तो माड़ और भात है, इसमें नमक डालकर दिया गया है। तब श्रवण कुमार अपने पत्नी से पूछे कि आप ऐसा क्यों की? हमें तुमने खीर खिलाया। और उन्हें पत्नी कहती है कि चलो ना, छोड़ो ना, आप मेरे पति हैं। उन्होंने कहा कि पति है, लेकिन एक माँ का बेटा भी हूँ, एक पिता का बेटा भी हूँ। क्या जिसके आंख नहीं होते उसके साथ ऐसा किया जाता है? ऐसा व्यवहार करोगी? तो आज से मैं आपका परित्याग करता हूँ, और अपने माता पिता को लेकर चल दिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर चल दिए। कंधे पर वो बहंगी बनाए, एक पालरे में माता और एक पालरे में पिता लेकर चल पड़े। वही जब रास्ते में चले
तो श्रवण कुमार जी के माता पिता ने कहा कि बेटा, माँ ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। श्रवण कुमार जी बहंगी रखे और माता पिता दोनों को बैठाए और बैठाकर जो एक गागरा था उसी गगरे को लेकर नदी में जल भरने के लिए चले। जंगल है। दशरथ जी उस समय युवा थे और बड़े निपुण थे शब्द वेदी बाण चलाने में। वो वन में शिकार किया करते थे, वन में विचरण कर रहे थे। तब तक श्रवण कुमार पानी भरने लगे। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज सुनाई पड़ी, गड़गड़ गड़गड़ की आवाज सुनाई पड़ी। तो महाराज दशरथ जी को लगा कि कोई हाथी है या कोई सिंह है जो जल पीने आया है। तो उन्होंने जंगल में से बाण छोड़ दिया, आकर सीधे श्रवण कुमार के छाती पे लगी। श्रवण कुमार के छाती पे वो बाण लगी। श्रवण कुमार गिर गए और चित्ते एकदम ऐसे गिरे, सीने पे बाण लगी है, क्राह रहे हैं। जब क्राह की आवाज सुनाई पड़ी तो दशरथ जी दौड़ते दौड़ते आए और दौड़ते हुए श्रवण कुमार के पास आए, बाण निकाले। श्रवण कुमार ने अंतिम इच्छा बताई कि मेरे माता पिता को जल पिला देना, हो सके तो वो माफ कर दे। वो लोग प्यासे हैं, वो आंख से अंधे हैं, मैं उन्हीं का संतान हूं। दशरथ जी बड़े भावुक हुए और डरते 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 उस गगरे में जल भरकर अंधे अंधी तपस्वियों के पास लेकर गए। जैसे श्रवण कुमार की माता आहत पैरों की सुनी तो पूछ रही है कि बेटा तुम आ गए, बेटा तुम आ गए, काहे इतना देर हुआ, कहाँ थे? दशरथ जी बोल रहे हैं कि पहले जल पी लो। जैसे दशरथ जी ने कहा कि पहले जल पी लीजिए, उन्हें शंका हो गई। जब वो गागरे पर हाथ जो रखे थे, हाथ का स्पर्श मां से हुआ तो उन्होंने समझ गया कि ये मेरा बेटा नहीं है। बताओ पहले तुम कौन हो दुष्ट, तुम बताओ कौन हो, मेरा बेटा कहाँ है? दशरथ जी कांप रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं। दशरथ जी जैसे कहे कि अब वो दुनिया में नहीं रहे और उनकी अंतिम इच्छा थी कि आप लोग पानी पी ले। बस इतनी सी बात सुनकर ही श्रवण कुमार की मां श्राप देने लगी और श्रापते चल बसी। उसके बाद पिताश्री ने श्राप दिया, वही श्राप आज